राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में इस हफ्ते हम बात करेंगे उस संजीदा मुद्दे की जिसने देश की सुरक्षा में सेंध लगाए। दिल्ली धमाके से फैली दहशत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के बीच एक शब्द जो बार बार सुनाई दे रहा है वो था अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने विस्फोटक कार को तैयार करने के लिए किया। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आमतौर पर कई चीजों के लिए होता है और इसकी उपलब्धता भी आसान है। बात हरियाणा के की जाए तो अमोनियम नाइट्रेट एक लोकप्रिय उर्वरक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का आधा हिस्सा नाइट्रेट के रूप में और आधा अमोनियम के रूप में प्रदान करता है। नाइट्रेट मिट्टी के पानी के साथ जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है, जहां ये पौधों के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाता है। खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला उर्वरक जब हाथों में पड़ जाए तो यही इंसानियत और देश का दुश्मन बन जाता है। इसलिए इस बार हम हल्ला बोल की ये मुहिम आतंक और अमोनियम के खिलाफ जागरूकता के लिए है। उससे पहले अमोनियम क्यों और कैसे खतरनाक है ये समझने के लिए जरा रिपोर्ट देखिए पहले। मासूमों पर आतंकी वार, अमोनियम बना हथियार। क्या आप हैं सावधान? कैसे अमोनियम से ले ली जान? दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद आतंकियों के कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। डॉक्टरों के इस नेटवर्क ने आतंक की जिस साजिश को अंजाम दिया उसका जाल काफी लंबे समय से बुना जा रहा था। आतंक की इस खौफनाक साजिश में इस बार नए हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो ना तो सीमा पार से आया ना ही किसी खुफिया रास्ते से। इसे तो हमारे आपके सामने खरीदा गया, उन दुकानों से जहां से किसान अपनी जरूरत की खाद खरीदते हैं। आतंकियों के इस हथियार का नाम है अमोनियम नाइट्रेट, जिसके इस्तेमाल से आतंकी डॉक्टरों ने विस्फोटक कार बनाई। अब जरा समझिए अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या। सफेद और गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। रासायनिक फॉर्मूला NH4NO3 है। नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से तैयार होता है। ये पानी में घुलनशील होता है। कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। दुनिया में इसका खूब प्रोडक्शन होता है। आसानी से मिलने वाला सस्ता पदार्थ है। दुकानों पर मिलने वाले इस अमोनियम को लोगों की जान लेने के लिए हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया और अमोनियम किन परिस्थितियों में विस्फोटक बन जाता है वो भी समझिए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, आसानी से आग पकड़ सकता है। बाहरी पदार्थ मिलाने पर बेहद खतरनाक, ईंधन के साथ मिलकर विस्फोटक में तब्दील। तेल मिलाने पर ANFO बनता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनता है। आतंकी ANFO का इस्तेमाल करते हैं। खनन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। खाद और खनन में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम की बिक्री बड़े स्तर पर होती है, पर अमोनियम से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए इसकी बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। अमोनियम की बिक्री उर्वरक के रूप में होती है। औद्योगिक रसायन के लिए भी खरीदा जाता है। घरेलू और औद्योगिक सफाई के लिए इस्तेमाल। विक्रेता के पास लाइसेंस होना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का पालन जरूरी। विक्रेता को सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन करने होंगे। अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण स्थल आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होगा। जिला अधिकारियों से NOC लेना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट बिक्री उपभोक्ता का सटीक रिकॉर्ड रखना जरूरी। रिकॉर्ड को PESO की ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करना। मासिक रिटर्न में स्टॉक और लेन देन का विवरण देना जरूरी। ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री के साथ इस्तेमाल प्रतिबंधित। इन नियमों से साफ है कि अमोनियम की बिक्री को जरूरी इस्तेमाल के लिए बाशर्ते इजाजत दी जाती है, यानी कि अमोनियम का इस्तेमाल खेतों में, खदानों और औद्योगिक इकाइयों में हो सके, इसके लिए जरूरी राहत दी गई है। लेकिन जब नियमों की अनदेखी होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है, और इस बार ये खतरा आतंक के रूप में सामने आया, जिसके खिलाफ जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। तो अमोनियम नाइट्रेट के खिलाफ आज हल्ला बोल में आपको बता रहे हैं कि ANFO किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट जो आसानी से आप खाद की दुकान पर खरीद सकते हैं और इस पर कोई सख्ती भी नहीं है, और इसका जब प्रयोग
आतंकियों द्वारा किया जाता है और आतंकियों ने इससे अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करके विस्फोटक बनाया है, तो बड़ा सवाल है इस वक्त आपको बता दें कि क्या अमोनियम नाइट्रेट जैसे खाद्य सामग्री, इस तरीके से खाद्य पदार्थ जो है वो विस्फोटक में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर कितनी सख्ती होनी चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर क्या नियम सख्त हैं, मुनाफे के चक्कर में अवैध बिक्री होती है, और आप हमें कॉल करके इन दिए गए नंबरों पर बता सकते हैं। आतंक के खिलाफ हल्ला बोल में आज बात कर रहे हैं हम अमोनियम की अवैध बिक्री पर। खाद्य विक्रेता सावधान रहें कि क्या आपके यहाँ से जो कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति अगर खाद ले जा रहा है तो क्या वो सही व्यक्ति है, क्या वो किसान ही है, किसानी और खेती के लिए ही अमोनियम का प्रयोग करेगा, या फिर वो कोई संदिग्ध है, वो कोई आतंकवादी है। सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए। अमोनियम की अवैध बिक्री के खिलाफ आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं। आप हमें कॉल करके बताएं कि अमोनियम बिक्री के नियमों पर कितनी सख्ती होनी चाहिए। आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक। आर के कालिया, बहुत स्वागत है आपका। आर के कालिया जी, आपसे सवाल यही है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट की जिस तरीके से हमने देखा कि आतंकियों द्वारा प्रयोग किया गया था, आप कितना चाहते हैं कि इस पर सख्ती होनी चाहिए? आर के कालिया जी हमारे दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मुनाफे के चक्कर में क्या अमोनियम नाइट्रेट जैसे इस तरीके से जो प्रयोग किया गया है, अमोनियम नाइट्रेट का बनाया गया विस्फोटक, क्या अमोनियम की बिक्री इतनी क्या आसान है कि इससे आतंकवादी लगातार प्रयोग कर रहे हैं और एक नई तरीके की इस तरीके से विस्फोटक आप कह सकते हैं तैयार किया गया है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में ANFO जो इसका केमिकल नाम है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। आर के कालिया हमारे दर्शक के बाद फिर से जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज पर क्या कहना चाहते हैं आर के कालिया जी आप? नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम। देखिए, अफसोसजनक ये है कि यहाँ पर कई अवैध जो चीजें उनकी बिक्री होती है। मेरा मानना ये है कि हमारे ये कानून की कमजोरी है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, CID का फेल्योर है जी, प्रशासन का फेल्योर है। स्पेयर द लॉ एंड जब तक सख्ती नहीं होगी, बताओ तो फिर कैसे हल होगा इन समस्याओं का? कैसी सख्ती चाहते हैं कालिया जी आप? इनको पहले इनका तो लाइसेंस चेक किया जाए जी, उसके बाद इनको वार्निंग दी जाए। उसके बाद अगर कोई ऐसी कोई बात नजर में आती है कोई उसमें नोटिस में, तो उनको परमानेंटली वो लाइसेंस कैंसिल हो और इनको अंदर करो, इन पर एक्शन हो, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। दुर्भाग्य तो ये है जब देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता है, बताओ, और उसका कोई उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता, कोई उस पर कोई सजा मुकर्रर नहीं होती, तो बताओ क्या मैसेज आएगा ये? ठीक है आर के कालिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने आतंक के खिलाफ, अमोनियम नाइट्रेट खिलाफ हल्ला बोल में आपने अपनी बात रखी। आर के कालिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। खाद्य विक्रेता सावधान रहें, आज इसी पर हम हल्ला बोल कर रहे हैं कि अमोनियम बिक्री के नियमों पर कितनी सख्ती होनी चाहिए। अब आप अपनी राय दीजिए, बिक्री के नियमों को लेकर के कितनी जागरूकता है लोगों में इस वक्त, विक्रेताओं में? ये बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है, बहुत संवेदनशीलता वाली बात है इसमें कि जो विक्रेता हैं, खाद्य विक्रेता, वो कैसे पहचान कर रहे हैं कि किसान जो उनके पास पहुंच रहे हैं, क्या वो असली किसान हैं? क्या वो जो अमोनियम खरीद रहे हैं, ये खाद खरीद रहे हैं, ANFO खरीद रहे हैं उनसे, क्या वो किसान के लिए, किसानी के लिए प्रयोग हो रहा? दिलेर सिंह हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। दिलेर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। दिलेर जी, ANFO खाद जिस तरीके से अमोनियम का प्रयोग किया गया था, क्या चाहते हैं आप, कैसी सख्ती होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सख्ती तो प्रशासन की होनी चाहिए, बाकी हमारी जो है सुरक्षा एजेंसियां वगैरह हैं उनका भी एक पार्ट होता है, उनको भी जो है ना इसके ऊपर सख्ती से जो है पेश आना चाहिए। बाकी जो है
ये जो कालाबाजारी है या जो कुछ भी है, ये मिली भगत से ही होती है। और किसान तो जो है ना खाली हाथ बैठे देखता रहता है, और ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक भेज देते हैं। तो ये तो प्रशासन का ये बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। इसीलिए कानून भी है, लेकिन जब तक कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो किसान या कोई भी जो है क्या कर सकेगा। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने दी। और आसपास आपके अगर खाद्य विक्रेता इस तरीके से ढीला हवाई कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी आप हल्ला बोल सकते हैं। लापरवाही इस वक्त मासूमों की जान ले रही है। जो बड़ा मोडस ऑपरेंडी आतंकियों की दिखी है, आप सोच सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इस वक्त कितना खतरनाक हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान गई है दिल्ली ब्लास्ट में। ओम प्रकाश हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ओम प्रकाश, क्या कहना चाहेंगे? अमोनियम की जिस तरीके से बिक्री हो रही है, सख्ती चाहते हैं आप? हाँ जी, है कि ये आम आदमी के लिए तो कोई ये चीज है नहीं जी। और हमारी जो एजेंसियां हैं वो कहाँ बैठी रहती हैं? जब कोई कांड हो जाता है तब तो ये सारी कार्रवाई होती है। तो भाई इस पर लाइसेंस चाहिए, फलाना चाहिए, दिखना चाहिए। ये कार्रवाई शुरू से ही क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर ऐसी नौबत ना आए। प्रशासन जो है वो मुफ्त में रोटी सेक रहा है, ऑफिसर मुफ्त में काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई सारी हाई लेवल की है, तो हाई लेवल से ये मीटिंग होनी चाहिए और इसकी चेकिंग होनी चाहिए। क्या आपके भी शहर में, ओम प्रकाश भी, आप देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदना बहुत आसान है? नहीं, ऐसा आसान तो है, लेकिन ये आसान आम जमींदार किसान तो खाली अपने खेत के लिए खरीदता है, ना कि वो कोई ऐसी चीजें बनाता है। ये तो कोई बड़े गिरोह आतंकवादी जिनका गवर्नमेंट को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है, उनके ऊपर क्यों नहीं उनको रडार पर रखा जाए। तो आप किस प्रकार की सख्ती चाहते हैं? कैसे इस पर लगाम लगाया जाए? तो यही है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए जाए उसको ग्राउंड पे लागू किया जाए, सख्ती से उस पर बढ़ता जाए, ताकि ये कार्रवाई ऐसी नौबत आए ही ना। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश जी ने अमोनियम के खिलाफ हल्ला बोल में हमारे दर्शक जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि सख्ती होनी चाहिए और सरकार को इस पर पहले से भी निगरानी रखनी चाहिए, और इस तरीके से जो अमोनियम की बिक्री हो रही है उस पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए, और पहचान के जरिए उन किसानों को ही दिया जाना चाहिए अमोनियम जो कि अपनी किसानी के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि इस तरीके से संदिग्ध व्यक्तियों को जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और मासूमों की जान लेते हैं। तो अमोनियम बिक्री के नियमों पर कितनी सख्ती हो, आप देख रहे हैं हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ अमोनियम की बिक्री में यहाँ पर जांच और संदिग्धों की जांच होनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए। आप भी कॉल करके हमें बता सकते हैं, दर्शकों तक, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात कि अमोनियम की अवैध बिक्री कैसे हो रही है और किस तरह से इस पर रोक लगानी जाना चाहिए, सरकार को कैसे निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि अमोनियम जैसे जो पदार्थ हैं जिनका सुलभता से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उस पर क्या लिमिट होनी चाहिए और कैसे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट खरीदना क्या इतना आसान है? इसे रखने के क्या नियम है? इस पर भी सरकार की निगरानी होनी चाहिए ताकि अमोनियम बिक्री के नियम इतने भी आसान ना हो कि कोई भी जाकर के इसे खरीद करके इसे इस्तेमाल कर सके कहीं के लिए भी। तो इस तरह से आतंक के खिलाफ हल्ला बोल में लगातार हम सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या मुनाफे के चक्कर में अमोनियम नाइट्रेट बेचा जा रहा है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस अमोनियम जैसे पदार्थ से विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, और उसका इस्तेमाल अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली ब्लास्ट में कैसे किया गया है, जिसमें अब जानकारी मिल रही है कि 14 लोगों की मौत हो गई है। आज एक और शख्स ने इसमें जान अपनी गंवा दी है। 10 नवंबर को जिस तरह से दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली कि ANFO में विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर की स्थिति और डेटोनेटर को मैनुअली ट्रिगर किया गया, और इस पूरे धमाके में 14 लोगों की
मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। तो आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा सवाल हल्ला बोल यही है कि क्या जो विक्रेता हैं, जो अधिकृत विक्रेता हैं, क्या उनको क्या एसओपी सरकार दे ताकि अमोनियम नाइट्रेट को बेचते समय वो ये ध्यान रखें कि ये अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ सही हाथों में जाए, न कि आतंकवादियों के, न कि अवैध लोगों के, संदिग्ध लोगों के हाथ में ये जाए, जिसके बाद इस तरीके की बड़ी तबाही सामने आ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि अमोनियम नाइट्रेट है क्या। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट यानी कि AN का केमिकल फॉर्मूला है, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में या केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि NH4NO3 है। ये एक गंधहीन सफेद दानेदार केमिकल होता है। जर्मन केमिस्ट जोहन रुडोल्फ ग्लोबर ने 17वीं सदी में इसे सबसे पहले तैयार किया था। सिंथेटिक अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है। 20वीं सदी में इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होने लगा। आज दुनिया भर के कई देशों में इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसे बनाया जाता है। चोट वगैरह लगने पर सिकाई में काम आने वाले इंस्टेंट आइस पैक में, केमिकल इंडस्ट्री और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में इसका यूज होता है। दुनिया भर में नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सबसे आम है। AN यानी कि अमोनियम नाइट्रेट खुद में कोई विस्फोटक नहीं है। ये आपको विशेष तौर पर हम बता देना चाहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट खुद में एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर इसे डीजल या किसी दूसरे फ्यूल से मिला दिया जाए तो ये खतरनाक बम में बदल जाएगा। जैसे कि आपने I-20 कार देखा, जो धमाके में इस्तेमाल की गई थी, वो CNG थी। और CNG आप जब सोच सकते हैं कि CNG कितनी धमाकेदार होती है और किस तरीके से अगर CNG से ब्लास्ट करवाया जाए तो ये अमोनियम नाइट्रेट कितना रिएक्शन करेगा। और उसके बाद जो तबाही की तस्वीरें हमने देखी दिल्ली के लाल किला के पास, दिल्ली के लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो के पास, उसके बाद 14 लोगों की अब मौत की पुष्टि हो रही है। तो आप सोच सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को अगर दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो फिर ये विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका यूज हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। इंडस्ट्रियल यूज के तहत ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खदानों में ब्लास्ट करने के लिए होता है। किसी भी इमारत को गिराने यानी सिविल डिमोलिशन जैसे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके विस्फोट से बड़ा गड्ढा हो जाता है। विस्फोट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, आप सोच सकते हैं। और इससे जो वेव्स पैदा होती हैं, जो तरंगे पैदा होती हैं, वो साउंड वेव से करीब 5 गुना तेज होती हैं। और इसीलिए आपने तस्वीरें देखी होंगी दिल्ली के ब्लास्ट में कि किस तरह से पूरा 300 मीटर का एरिया दहल उठता है जब ये विस्फोट होता है। तो दिल्ली मेट्रो के लाल किला के तमाम स्टेशन की खिड़कियां, कांच टूट जाती हैं और पूरे धमाके से दिल्ली मेट्रो की स्टेशन जो है हिल जाती है। 300 मीटर की परिधि में पूरी तरह से एरिया हिल गया था। इसलिए इसकी जो वेव्स पैदा करने की शक्ति है वो साउंड वेव से 5 गुना ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट एक साधारण सी दिखने वाली जो खाद है वो कितना खतरनाक हो सकती है अगर किसी और केमिकल के साथ ये रिएक्ट करती है। तो ANFO के विस्फोट से बड़ा गड्ढा हो जाता है। विस्फोट की स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे जो वेव्स पैदा होती है वो साउंड वेव से करीब 5 गुना तेज होती है और इससे कान और फेफड़े तुरंत खराब हो जाते हैं। तो कई लोगों की मृत्यु तो ऐसे भी हुई है। साथ ही ये विस्फोट शीशे, लोहे और ईंट टुकड़ों में उखड़ करके, उड़ करके लोगों को चीर फाड़ कर सकता है। और विस्फोट के बाद आग, इमारतों का टूटना, जहरीली गैस में भी हवा फैल सकती है। तो इसीलिए कई लोग और भी क्षति इनसे पहुंची थी। जो वहां पर आसपास के लोग खड़े हुए थे, अमोनियम नाइट्रेट की क्षति की वजह से कई लोग आज भी अस्पताल में, LNJP अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो आज आतंक के खिलाफ हल्ला बोल में हमारा सवाल था कि मुनाफे के चक्कर में क्या अवैध बिक्री हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की और क्या सख्ती इस पर होगी। सुरेश हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अंत में तमाम उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश, अमोनियम नाइट्रेट के खिलाफ आज हम हल्ला बोल में सवाल उठा रहे हैं कि अमोनियम बिक्री के नियमों पर कितनी सख्ती होनी चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें छानबीन होनी चाहिए क्योंकि इसी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ जी। तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। सैंपलिंग हमेशा होती रहनी चाहिए, दुकानों की जांच हो कि कहीं वो उर्वरक को छोड़कर किसी तरह का विस्फोटक अमोनियम तो नहीं बेच रहे हैं। तो इस तरह की हमेशा छानबीन होती रहनी चाहिए, यही जी। क्योंकि ये
ठीक है सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी। और आतंक खिलाफ आज हल्ला बोल में हमारे सवाल के जवाब हमारे दर्शकों ने दी और लगातार हल्ला बोल जारी रहेगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।